हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी अपन शुरू करेंगे कंप्यूटर का परिचय। देखो, इस चीज़ का ज़्यादा हवा बना रखा है कंप्यूटर कंप्यूटर, इसमें ज़्यादा एक चीज़ है नहीं। सबसे पहले आपको ये एक चीज़ समझनी होगी कि आपके हाथ में जो है, जिससे आप वीडियो देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, अन्य कोई भी प्रकार की चीज़ें कर रहे हो, वो एक कंप्यूटर है। इनपुट आउटपुट में तो आपको लगभग दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी। कंप्यूटर का वे भाग जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, वो सारा हार्डवेयर में आ जाएगा, और जिसको फिजिकली टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर में आएगा। इसके अलावा कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए बता दें कि जो जिसको हम स्क्रीन के द्वारा एक्सेस करते हैं ना, मॉनिटर के द्वारा एक्सेस करने वाला कंप्यूटर का हर पार्ट, हर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर में आता है, जिसको हम स्क्रीन द्वारा एक्सेस करते हैं ज़्यादातर। ठीक है। और बाकी हार्डवेयर में जो भी पार्ट्स जो आता है, बाहरी आवरण जिसको हम टच कर सकते हैं, या तो इसमें तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत है। आपको पता चल जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा वो वाली बात नहीं है। आगे अगर चलें तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर ये तो हो गया। आगे अपन इसके अलावा बात करेंगे इनपुट और आउटपुट। देखिए, अब आपके पास जो ये मोबाइल है, इसमें आप मोबाइल को बताते हैं, निर्देश देते हैं कि भाई ये करना है। जैसे आपने किसी आइकन पर टच किया, किसी नंबर पर टच किया, किसी वर्ड पे टच किया, प्रिंट या कहीं पॉइंट किया, या माइक से बोल के कुछ कमांड दिया, या फोटो कैप्चर किया, तो आप मोबाइल को बता रहे हैं। ये हुआ इनपुट, ये कंप्यूटर का इनपुट हुआ। आपको मोबाइल बता रहा है, जैसे स्पीकर से कोई आवाज़ आई, स्क्रीन पे आपको कुछ दिखा, आपको सुनाई दिया, आपको कुछ दिखा। और कंप्यूटर में जैसे प्रिंटर वगैरह ऐड हो जाते हैं, तो जो प्रिंटर से सॉफ्ट कॉपी बाहर आई, तो ये चीज़ आउटपुट हो जाती है, ये आउटपुट के साधन हो जाते हैं। तो देखिए, एक बार नोट्स में देख लेते हैं। देखो, हार्डवेयर स्पेशली 4 टाइप का था। इनपुट, जिससे कंप्यूटर को पता चलता है, निर्देश दिया जाता है, कंप्यूटर को चीज़ें बताई जाती है, ठीक है, कि आपको ऐसे करना है। और आउटपुट वो होता है जिससे आपको बताई जाती है चीज़। स्क्रीन आप दोनों यूज़ ले सकते हो। आप उस पर टच कर रहे हो तो कुछ निर्देश कंप्यूटर को दे रहे हो, और कुछ दिख रहा है तो आपको दिख रहा है। ठीक है, मॉनिटर हो गया, ये चीज़ें जो आउटपुट में हो जाती है। प्रिंटर आ गया। आउटपुट आपको याद कर लेना है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये आ जाएंगे। ठीक है, और भी काफ़ी सारे तरीके का, जैसे प्रोजेक्टर है, ये आउटपुट में आ जाते हैं। इसके अलावा इनपुट में जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक, जिसमें जॉयस्टिक एक और आ जाता है, और माइक का पॉइंटिंग डिवाइस, ट्रैक पैड, ये चीज़ें आ जाती। प्रोसेसिंग आ गया। तो प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में आपके सिंपल के लिए तो सीपीयू आता है, सिंपल प्रोसेसिंग। लेकिन अभी एआई एक और चीज़ आई, तो अभी मोबाइलों में जीपीयू और आने लग गया प्रोसेसिंग। अपन मोबाइल में देखते हैं ना कि ऑक्टा कोर है एक, कौन सा प्रोसेसर है, अलग अलग नाम आता है। अभी जीपीयू भी आते हैं। तो प्रोसेसर में तो सीपीयू ये ऑक्टा कोर जैसे मोबाइलों में ज़्यादातर आता है। ठीक है, और एआई के लिए अभी जीपीयू अभी शुरू किया है, जैसे सैमसंग में आता है ज़्यादातर। अभी बात करेंगे अपन स्टोरेज। स्टोरेज स्टोरेज दो तरह का हो गया, एक रैम, एक रोम। ये तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये तो जब जब जैसे एप्लीकेशन अपना चल रहा है, तो उसका जो डाटा है, अपन एप्लीकेशन को बंद कर देंगे या सीपीयू को रीस्टार्ट कर लेंगे, तो इसका डाटा डिलीट हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म पूछ की जाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम, रीड ओनली मेमोरी, जैसे अपना मेमोरी कार्ड हुआ, या जो भी इसकी, ये तो आप देखते हो मोबाइल खरीदते हो कि रैम 4 रैम है, 64 रोम है, ये हमेशा बड़ी रहती है, क्योंकि इसका डाटा मतलब लिखा रहता है, लिखा ही रहता है। इसमें इसको छोटी दिया जाता है, 4 GB दे दी जैसे, तो इसमें डाटा जरूरत के अनुसार रीड राइट, रीड डिलीट, राइट रीड होता रहता है। ठीक है, इसमें डाटा स्थायी रहता है, इसमें अस्थायी रहता है। तो आपको ध्यान रखना, राम राम है, मतलब भगवान कभी कहीं या कभी वहाँ, तो अस्थायी रूप से रहता है। ठीक है, रोम, रोम को तो एक प्रकार से समझ सकते हो कि मोबाइल में अगर छोटी दी जाती तो इसीलिए दी जाती है कि डाटा, इनका जो डाटा है वो रीड राइट होता रहता, तो ये बार बार टंकी की तरह खाली भर वैसे चल जाती। ठीक है, ये समझ लेना, जैसे रोम वाला टांका है, ये टंकी है, खाली भरते हैं, इसमें काफ़ी दिनों तक अपन सेव रख सकते हैं। वैसे डिलीट तो इससे भी किया जा सकता है। ठीक है, अब इनकी वो मापन देखते हैं कि भाई इनको किस आधार पर मापा जाता है।
अब देखो इनकी क्या हो गया भाई, एक मिनट है ना, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये इनके मापन, इनकी सबसे बड़ी इकाई है बिट, सबसे छोटी से छोटी, हाँ सॉरी, छोटी छोटी बिट है। फिर 8 बिट से मिलकर बनता है एक बाइट, ठीक है। फिर 1024 बाइट से मिलके बनता है किलो बाइट के बी, जिसको अपन के बी बोलते हैं। ये तो अपनी स्पीड आ जाती कभी कभार, के बी में स्पीड चल रही है, ठीक है। उसके बाद आता है एम बी, 1024 के बी का एक एम बी होता है। उसके बाद अपना जी बी आता है, 1024 एम बी का एक जी बी होता है। अपन कभी जियो में सुना होगा कि 512 MB का रिचार्ज हो रहा है, मतलब 0.5 GB का हो रहा है। एक अपन को कभी आ रहा है कि 50% मैसेज का डाटा आपके ख़त्म हो गया है। तो अगर आप 1 GB का रिचार्ज है तो 50% मतलब 512 KB आपका ख़त्म हो गया है, 512 KB अब बचा हुआ है। अगर 100% का आता है 1 GB का, तो 1000 KB या 1000 MB ख़त्म नहीं होता आपका, 1024 ख़त्म होता है। इसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस रहती है, लोग 1000 पे ले लेते हैं, ठीक है। जीबी के बाद अपना टीबी आता है। इसका ये 1024 फंडा याद रखना, ये सीक्वेंस याद रखना थोड़ा। इसके अलावा टीबी सबसे बड़ा ये पे टेराबाइट पेराबाइट ये, ठीक है। अभी अपने ये हो गया स्टोरेज प्रोसेसिंग आउटपुट इनपुट। अभी थोड़ा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर भी हो गया, ठीक है। लाइक वाइक कर दिया करो, कमेंट लगाते रहो भाई, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर में एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर अभी फेमस तो कुछ ही सिस्टम सॉफ्टवेयर जो ज़्यादा फेमस है अभी है तो बहुत ऐसे, बहुत मतलब अभी क्रिएशन हो रहा है, लोग बना रहे हैं। आईआईटी वाले भी न्यूज़ निकल के आ रही है कि ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर इंडिया में बन रहा है। लेकिन फ़िलहाल चलने वाला एक तो विंडोज़, आप सभी जानते हो चलता है। एक है एंड्रॉयड, ये मैं भी चला रहा हूँ, आप भी चला रहे होंगे। और कोई ज़्यादा फिर वो है वीआईपी आदमी तो आईओएस होगा उनके पास, आईफोन का, ठीक है। एक ये ब्लैकबेरी चलता था पहले पहले, आपने शायद गानों में नाम सुना होगा, लेकिन चलता था कंप्यूटर की तरह। ज़्यादा की 50-52 कीज़ वाला एक मोबाइल आता था जिसमें ब्लैकबेरी चलता था एक टाइम में, ठीक है। बहुत ही सिक्योर, जिससे बहुत बहुत कंट्रियों की सरकारें हिलती थी, मतलब बहुत ही हाई लेवल का सिक्योर था। आईओएस तो कहाँ है इसके सामने, बहुत सिक्योर था। एक ही KAIOS, ये नाम मैंने नया ऐड किया। ये जब राजस्थान में वसुंधरा जी ने वो फ़ोन बांटे थे ना जियो, उनमें आया था एक बार। उसके बाद तो शायद किसी फ़ोन में आता ही नहीं आता, पता नहीं, उसमें आया था एक बार KAIOS। और एक लिनक्स को तो सब जानते हैं, दुनिया की एकमात्र ऐसी कंपनी जिसने साबित कर दिया कि बड़े बड़े ये ऑफिस होने से कंपनी बड़ी नहीं होती, एक रूम में चलती है। और ये लिनक्स ही भाई साहब, ये नहीं तो कुछ नहीं, मतलब इतना खतरनाक है ये। ज़्यादा हैकिंग में काली लिनक्स वगैरह इसके ओएस आते हैं। और मैक ओएस ये एप्पल का है, इनके स्पेशल लैपटॉप्स के लिए, ठीक है। ये 6-7 ही फेमस है, इनमें से ही सवाल आएगा, ये पूछा जाएगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। इनमें से ही ये सवाल आना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो जैसे अपन बेसिक ऐप है अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ गूगल डॉक्स, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ये आ जाते हैं अपने वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र भी काफ़ी है, लेकिन फेमस इनमें से कई बार सवाल पूछा जाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर की, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी, ब्रेव। ये सफारी एप्पल वाला है, ये ब्रेव जो कह रहे हैं एड फ्री है कुछ। और इसके अलावा ये वो ईड्स है माइक्रोसॉफ्ट का, ईड्स से भी कई बार सवाल आ जाता है, ठीक है। ये अपना तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ये हो गया। अभी अपन सही कंप्यूटर पे चल रहे थे क्योंकि ये तो अपने पास मोबाइल है, तो मोबाइल के बारे में सारी चीज़ें जानी। अभी कंप्यूटर का जनक अपने बेवेज साहब, चार्ल्स बेवेज, ठीक है। अभी आगे कंप्यूटर के प्रकार, प्रकार में कंप्यूटर दो हो गए, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग वो होता है जो मतलब अपन चल रहा है, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पाँच आएगा, वो अपने आप चलता रहेगा। इसमें स्टोरेज वगैरह नहीं होता, ये मापने के काम आते हैं। जैसे कई बीपी इस पे मैनोमीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है। इसके अलावा लाइट वाला अपना मीटर होता है ये, या फिर अपन जो बचपन में घड़ियाँ पहनते थे वो नंबरिंग वाली, उन घड़ियों में जो चलता रहता है उसमें ज़्यादा वो
स्टोरेज नहीं होता, ज़्यादा उसमें प्रोग्रामिंग नहीं होती, अपना हिसाब से चलता रहता है। इसके अलावा डिजिटल कंप्यूटर में जो अपने अभी ये कंप्यूटर है तो ज़्यादातर अपने को डिजिटल के बारे में पढ़ना पड़ता है ना, लोग का इतना ज़्यादा नहीं आता। ठीक है, अभी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ देखते हैं, बड़ी बड़ी ट्यूब होती थी, बड़े बड़े रूम्स में लगा के उसके आधार पर प्रोसेसिंग चलती थी, तो बहुत लेंदी और टफ मामला था उस समय। टाइम ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का, कूलिंग वगैरह का। ठीक, फिर द्वितीय में आया ट्रांजिस्टर अपने, ऐसा ऐसा करके ऐसे 3 फांगड़ों का यंत्र आया था। एक फांगड़ा बोले तो पैर है ना, मारवाड़ी आ गई थोड़ी। ठीक है, तो उससे चलते थे कंप्यूटर, उसमें भी हीटिंग प्रॉब्लम तो वही थी। उसके बाद तृतीय पीढ़ी में आया था अपना आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी जैसे बिच्छू की टाइप हुआ करता था, ज़्यादा ऐसा चौकोर ऐसा, और उसी उसी ऐसे ऐसे करके कहीं आपको फोटो मिल जाएगा आईसी का, रेडियो वगैरह में देखा मैंने तो तोड़ के बचपन में। ठीक है, तो उससे चला करते थे। फिर और टेक्नोलॉजी हुई तो फिर आया एमपी, माइक्रो प्रोसेसर, जो ऐसी चिप चिप की तरह होता है, जो चिप्सा होता है माइक्रो प्रोसेसर, ऐसे चौकोर, मोबाइल में चौकोर लगता है और कंप्यूटर में भी ऐसे ही लगता है। ठीक है, और पंचम पीढ़ी तो अभी ये रोबोटिक्स ए वगैरह वाला चल ही रहा है। ठीक है, अब इसका वर्गीकरण, आकार, भंडार, प्रदर्शन के आधार पर इनका ये 4 भाग है। तो सुपर कंप्यूटर बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, जो इसरो और नासा जैसी ये बड़ी बड़ी कंपनियां यूज लेती है। अभी तो क्वांटम पर भी काम चल रहा है, लेकिन क्वांटम का इतना अपने सवाल नहीं आता बाकी। ठीक है, एक मेन फ्रेम होता है, जो ये छोटी मोटी फ्रम्स जिनको भी थोड़ा लेंदी काम, लेकिन ऊपर वालों से कम लेंदी काम होता है, वो करते हैं। फिर मिनी कंप्यूटर्स भी ऑफिस ये जगह जगह लगा तो, और माइक्रो कंप्यूटर्स में फिर ये अपने आ जाते हैं, लैपटॉप मोबाइल वगैरह, ये माइक्रो में आ जाते हैं। ठीक है, ये इनके सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनपुट, ये सारे देख लिए। अब इसके अलावा अपन देखेंगे सर्च इंजन। सर्च इंजन भी काफ़ी है, लेकिन फेमस में से ही सवाल पूछा जाता है, क्योंकि सारे आप कहाँ से खोज के पढ़ोगे। तो फेमस में सबसे ज़्यादा तो गूगल है। ठीक है, गूगल तो है ही, सब वो सब जानते हैं, यूज सब करते हैं। लेकिन वहाँ जब पूछता है ना कि सर्च इंजन, तो ये टर्म छूट जाता है कि सर्च इंजन क्या है। रोज़ गूगल पे सर्च करते हो और वहाँ जाके भूल जाते हो कि सर्च इंजन किसे कहते हैं। ये होता है तुम्हारे साथ, क्योंकि किताबों में, पीपीटीज में, नोट्स में इधर फंसे रहते हो, प्रैक्टिकली नहीं देखते चीज़ों को। इसके अलावा था बिंग, क्रोम की जाके सेटिंग में देखना, सेटिंग में जाके उसमें नीचे लिखा होगा सर्च इंजन, उसमें ये लगभग आपको सारे मिल जाएंगे, एक इसको छट्टे को छोड़ के। ठीक है, उसके बाद याहू.com, पहले गूगल की तरह बहुत चलता था याहू.com। एक यांडेक्स, एक डक डक गो ऐसा बत्तख सा इसका लोगो आता है, आप जाके देखना क्रोम में आपको मिल जाए। एक कुमामू, ये स्ट्रगल फेज में है, कंपनी इंडिया की है, लेकिन इसको इतना वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली जितना काम चल रहा है। ये सर्च इंजन भी है, इसके साथ साथ ये अपना सर्च इंजन, इंडियन का सर्च इंजन है, और इंडिया का ब्राउज़र भी है इसका, कुमामू का। अच्छा है, लेकिन अभी इतना वायर फेमस नहीं हो रहा। ठीक है, तो आज का अपना ये तो बेसिक चीज़ें थी ना, ये कंप्लीट हो गई। आज ये अपनी ये सारी बेसिक जो भी कंप्लीट हो गई है। इसका पीडीएफ टाइप जो भी होगा, वैसे इसमें क्या ही पढ़ना, आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ये आउटपुट इनपुट ये तो नॉर्मल समझ में आ ही गया होगा। इनका विस्तृत जो कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं उनका लंबा थोड़ा देखेंगे अगली क्लास में। और इसके अलावा ये पीडीएफ में दे दूंगा आपको, इसमें ये एक तो ये थोड़ा ये सारणी थोड़ी याद कर लेनी। इसके अलावा तो इसमें से मेरे को नहीं लगता सवाल तो यहीं से आते हैं। ठीक है, सवाल वहाँ से नहीं आएंगे कि तुम्हें ये एक ऐसा चित्र दे के पूछ ले कि ये कौन सा पोर्ट है। ठीक है, पोर्ट में से सवाल आएंगे सिर्फ फुल फॉर्म के, जैसे यूएसबी दे दिया, यूनिवर्सल सी, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई और दे दिया, रैम दे दिया, फुल फॉर्मों के सवाल आएंगे, रोम दे दिया, HTML दे दिया, ये से फुल फॉर्म से भी सवाल आएंगे। ठीक है, तो अब अपन ऐसे सीरीज चलाएंगे लंबे टाइम तक। अब इसको सब्सक्राइब शेयर करना। और अब लगभग कंप्यूटर तो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से कि भाई चीज़ें बताएंगे कि ये चीज़ यहाँ काम कर रही है, ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का है, ये सॉफ्टवेयर का है, ये आउटपुट का, इनपुट का, मतलब आप खुद चला रहे हो, आप गूगल यूज़ ले रहे हो, आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ ले रहे हो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो, और आप खुद किताबों में पढ़ रहे हो और सवाल गलत करके आ रहे हो। ये कई लोगों के साथ हुआ था, यहाँ तक हुआ था मेरे RCAT में। तो मैं एक बार एग्ज़ाम देने गया था, साथ में कोई चले थे,
तो वहाँ क्या ऐसे ही चल रहा था कि नकल करके कर लेते हैं। तो वो तो इतने खतरनाक लोग निकले कि खुद की बी सीरीज में एक ही सवाल कर लिया। तो भी मतलब प्रैक्टिकली आप अगर ध्यान रखोगे ना, जैसे एम बी का मैंने किसी किताब से नहीं पढ़े, एम बी जी बी, इसका ध्यान रख लेते हैं। उसके अलावा ये जो भी सर्च इंजन है, ब्राउज़र्स है, सोशल मीडिया ऐप्स है, ईमेल है, ईमेल से भी सवाल आता है, इंटरनेट से भी सवाल आता है, ई मित्रा से भी आता है राजस्थान में। ये अपने जनरल यूज़ वाली है, इनको हम किताबों में पिपटीज में रटते हैं, या फिर वो दिखाएंगे कि ये फोर्ट है। भाई क्या करें बताओ, फोर्ट है तो है। ठीक है, बाकी अभी काफ़ी टाइम हो गया, इसका अगला अगला पार्ट अपन आगे देखेंगे, ठीक है। बाकी ये इतना तो आपको आ ही गया होगा समझ में। इसमें भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना एक बार आप। इसमें से दूसरों को पता नहीं, फोर्थ ग्रेड वालों के तो एक दो सवाल यहाँ ही है, एक से दो सवाल है इसमें से। ये बिट जीबी वाला, या इनमें सर्च इंजन या ब्राउज़र या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसमें से सवाल है पक्का ही। क्योंकि फोर्थ ग्रेड से ये वो नहीं पूछेगा कि, ठीक है, आपको ओनली सॉफ्टवेयर वाले सवालों पे ध्यान देना है, एमएस वर्ड के भी सवालों पे ध्यान देना है। क्योंकि उसको आपको एक अच्छा यूज़र चाहिए, सरकार को कंप्यूटर यूज़र चाहिए, मैकेनिक नहीं चाहिए। तुम वो पावर सप्लाई पढ़ रहे हो, तुम कहीं वो मदरबोर्ड पढ़ रहे हो, कहीं वो पढ़ रहे हो कि पोर्ट कौन सा है, मैकेनिक नहीं चाहिए उनको, उनको यूज़र चाहिए। ज़्यादातर सवाल मैं कह रहा हूँ सॉफ्टवेयर से आएंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर से, कीज से ये सवाल आएंगे। सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा ध्यान दो। और ज़रूरत भी आपको लाइफ में सॉफ्टवेयर की पड़ेगी, क्योंकि हार्डवेयर वो कनेक्टिविटी वो चीज़ें तो अपन कर भी नहीं सकते, कहीं और से करवाएंगे। तो सॉफ्टवेयर पे ही ध्यान रखो, सॉफ्टवेयर के सवाल आएंगे। बाकी धन्यवाद।